हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत टाइम बाद सपना से रिलेटेड कोई वीडियो बना रही हूँ, अंकल आंटी से रिलेटेड कोई पॉडकास्ट दे रही हूँ, क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं था अब इस मामले में कोई भी वीडियो बनाने का। क्योंकि फ्रेंड्स, आप सब जानते हो कि मामला अब शांत हो चुका है। दोनों ही पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं बोल रही। मैंने भी जो रिएक्शन बनाना स्टार्ट किया था वो इस रीज़न से किया था कि लोग अंकल आंटी और अंशु के लिए बहुत ही हेट बातें कर रहे थे और गालियां दे रहे थे, और उस छोटी बच्ची के लिए इतना कुछ बोल रहे थे जो कि नहीं बोलना चाहिए था। अरे भाई, आप जानते क्या हो? आपने क्या देखा है? कितना जानते हो किसी को जो आप ये जजमेंट पास कर देते हो और किसी के लिए कुछ भी बोल देते हो? अब जब दोनों पक्षों की तरफ से कोई बातें नहीं हुई, तो मुझे नहीं लगा कि इस मामले में कोई वीडियो बनानी चाहिए। अभी रिसेंट सपना अपने ससुराल गई थी, तब भी मेरा कोई इरादा नहीं था कि ठीक है भाई, जो भी है आपस में मिलते रहें, खुश रहें, बच्चियां अपने दादी दादा से मिलती रहें। इससे अच्छे बढ़कर कौन सी बात हो सकती है? इसलिए मैंने इस मामले में कोई भी वीडियो अभी तक नहीं बनाया था। लेकिन फ्रेंड्स, परेशानी यहाँ हुई कि कुछ जो रिएक्शन चैनल हैं जो कि एक पक्ष को सपोर्ट करते हैं, वो उनकी गालियां रुक नहीं रही। हालांकि दूसरा पक्ष बिल्कुल शांत हो चुका है, लेकिन वो अपना पोस्टमार्टम करे बिना मान नहीं रहे, क्योंकि उन्हें व्यूज़ चाहिए, अर्निंग करनी है अपनी इसी किसी दूसरे के घर की चीचा लेदर करके, और उनको गालियां देकर उनको पैसे कमाने हैं। इसलिए वो अपना काम अभी बंद नहीं कर रहे। अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले ही राहुल भैया की एक वीडियो आई थी जहां उनका जन्मदिन था 31 दिसंबर को। तो उन्होंने जन्मदिन मनाया था, तो उसका ब्लॉग अभी आया जहां पर आंटी जी बोल रही थी। उन्होंने जवाब दिया, करारा तमाचा मारा उन लोगों के जो दो तीन रिएक्शन वालियां हैं जो बैठकर अभी भी गालियां दे रही हैं। पड़ोसी क्यों आया, पड़ोसी क्यों आया? भाई, तुम्हें क्या दिक्कत है? पड़ोसी नहीं आएगा? आप सोचो, जब साल भर पहले से इतनी परेशानियां हो रही थी और अंकल आंटी अकेले थे तब, और अंशु भी नहीं थी जब, तब किसने साथ दिया था? उसी पड़ोसी ने दिया था ना। और वो पड़ोसी आजकल का पड़ोसी नहीं है। वो तो अंकल आंटी जब से वहां पर रहने गए हैं तभी से वो पड़ोसी एक दूसरे के काम में आ रहे हैं। उन्होंने सब कुछ देखा है। अगर वो उनकी मदद करते हैं तो भाई आपको क्या दिक्कत होती है? आपके पेट में दर्द क्यों होता है? आपको ऐसे लैंग्वेज आप क्यों बोलते हैं कि भाई गालियां दे रहे हैं, पड़ोसी बैठा जाजात खाने बैठा, क्या उसके पास कमी है? अगर वो हेल्प कर रहा है तो जायदाद के लालच में कर रहा है, और अंकल आंटी भी उठाकर अपनी जायदाद पड़ोसी को दे देंगे ऐसे ही। भाई ये तो देखो, वो अकेले जो हैं उनको उनको सपोर्ट कर रहा है हर तरीके से, हर हालात, हर सिचुएशन में उसने पड़ोसी ने उनकी हेल्प की। अब जब जो झोला छाप डॉक्टर थी, वो उनके खिलाफ जाने क्या क्या शकुनी मामा ये वो और गालियां देती थी, वो शांत हो गई। क्यों? किसने कराया? इसी पड़ोसी ने कराया था। अकल आई उसको भी, और उसने भी बोलना बंद कर दिया, और अब वो सपोर्ट में बोलने लगी है। ना किसी के सपोर्ट में नहीं बोलती वो। अब जैसे मैं बोलती हूँ कि भाई एक एक दूसरे के लिए बुरा मत बोलो, प्यार से रहो, जितना प्यार बन सकता है करो, ऐसे ही वो बोलने स्टार्ट हो गई है। तो अब पड़ोसी ने भी उसके खिलाफ कोई वीडियो नहीं बनाई। ये उसने भी क्लियर कर दिया कि भाई हम दोनों में बात हो गई कि मैं आपके खिलाफ, अंकल आंटी के खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगी, आप भी मेरे खिलाफ मत बोलना। तो पड़ोसी ने कहा ठीक है, बिल्कुल। भाई उसे अगर पैसों का लालच होता तो इस मामले को अभी तक खींच रहा होगा, लेकिन उसने ये बंद कर दिया। और जब सामने वाली पार्टी बहुरानी ने भी, जब मैडम ने वीडियोस बनाना बंद कर दिया, इल्ज़ाम लगाना बंद कर दिया। अब क्यों कर दिया? कुछ तो वजह रही होगी, कुछ तो कारण रहे होंगे, ये तो अंदर की बात है। और जब व्यूज़ मिलना कम होगा तो उसने सोचा क्या किया जाए, तो वो अपने ससुराल चली गई।
किसका बहाना करके? SIR का बहाना करके, जो कि कब की बंद हो चुकी है। और राहुल भैया के जो वीडियो आया था उसमें आंटी जी ने उन हेटर्स को जवाब दिया और बताया है कि कोई खबर देकर नहीं आई थी मैडम। शाम के 6 बजे तो वो तो अचानक अंकल जी ने दरवाज़ा खोला, क्योंकि गोलगप्पे वाला था तो उन्होंने सोचा कि चलो अंशु ट्यूशन से आएगी तो गोलगप्पे खा लेंगे, उसके लिए ले लो। तो दरवाज़ा खोला तो दादा दादी करते हुए आरोही आ गई। बहुत खुश हुए, बहुत अच्छी बात है। चलो ये अच्छा हुआ कि वो उनसे मिलाने के लिए ले आई और बच्चों से मिलकर सभी वास्तव में बहुत खुश लग रहे थे। मुझे ये भी देखकर अच्छा लगा। पता नहीं कुछ लोगों के पेट में क्यों दर्द हो जाता है कि उनकी जो आलोचना है वो बंद होने का नाम नहीं लेती। इसी वजह से आंटी जी को जवाब देना पड़ा कि आप हेटर्स को लेकर कोई टेंशन ना लें। उनकी जो, क्योंकि भाई अंकल आंटी, खासकर आंटी जी तो सुनती है ना कि कौन क्या रिएक्शन दे रहा है उनके और उनकी फैमिली के खिलाफ, पड़ोसी के खिलाफ, तो उन्हें तो बुरा लगता है। तो उन्हें क्लियर करना था तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो बातें बन रही थी सामने पार्टी क्लियर नहीं कर रही, तो आंटी जी ने क्लियर कर दिया कि भाई हमें तो पता ही नहीं थी कि कौन आने वाला है। जब आई ठीक है, खुशी से प्यार से मिले, लेकिन वो अकेले थे और बातें इतनी हो चुकी थी, पहले इतने इल्ज़ाम लग चुके थे। तो भाई अपनी सिक्योरिटी रखना तो ज़रूरी है, क्योंकि हर मैटर में जब भी अंकल आंटी को अकेला समझकर फंसाने की कोशिश की गई है, तब ये ढाल बनकर राहुल नाम का एक लड़का आया है जो कि सूरज और राजवीर का फ्रेंड था, और उसने बेटे होने का पूरी अच्छी तरीके से फर्ज निभाया। तो आंटी जी ने कही कि क्या पड़ोसी पड़ोसी, मेरा बेटा ही है, अगर वो साथ दे रहा है। और अंकल जी ने भी कहा कि भाई ये तो हम जानते हैं, आप जानते हो या वो जानती है, और अब अगर वो नहीं बोल रही तो हम भी कुछ नहीं बोल रहे। ये बात राहुल ने कही थी कि भाई जब सब तरफ शांति है तो हम क्यों बोलें। तो भाई मेरा जो चैनल चलाते हैं, अपना रिएक्शन चैनल चलाओ, लेकिन भाई किसी को हर्ट मत करो, किसी को जज मत करो। आपका काम ये नहीं है किसी के लिए जजमेंट पास करना, हमारा काम नहीं है। हम किसी को नहीं जानते भाई, कौन कैसा है, क्या कर रहा है, किस वजह से ये परिस्थितियां बनी, हम नहीं जानते। हमारे सामने जो वीडियो के माध्यम से दिखाया गया हमें उतना ही पता है। तो फिर हम कौन होते हैं किसी के लिए कुछ भी बोलने वाले। यही बात थी, मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहती, मैं इस मामले में वीडियो भी नहीं बनाना चाहती, इसीलिए अब तक चुप थी। लेकिन मुझे लगा कि इस मामले में बातें क्लियर करनी चाहिए, और आंटी जी ने जो हेटर्स को जवाब दिया है बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि ये ज़रूरी था। क्योंकि एक तरफ की पार्टी के लिए जब रिएक्शन बनते हैं तो भाई वो तो धमकियों पर उतर आती है, लेकिन अगर ये पार्टी कुछ नहीं बोलती तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई कुछ भी बोल दे या कुछ भी वीडियो बना दे। तो ऐसा करना रुकना चाहिए, ये नैतिकता के खिलाफ है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं तो कोशिश करूँगी कि इस मामले में मेरी वीडियो आए ही ना, ऐसी सिचुएशन ही ना बने, और सब खुश रहें, एक दूसरे के खुशियों को देखकर खुश रहें और आगे बढ़ें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।